नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज रिपोर्टर। मैं आज चुनावी सर्वे करने वाले हैं जौनपुर के अधिवक्ता लोग हैं, अधिवक्ता समाज का दर्पण है, इनसे भी बात करते हैं। जौनपुर में यहाँ की सीट का क्या माहौल है, आपको बता दें जिस तरह से सारे प्रत्याशी उतर चुके हैं चुनावी मैदान में। सपा बसपा सभी प्रत्याशी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं सपा के, वो भी आज गए हैं मैदान में। और बसपा से श्रीकला सिंह जो कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी है, वो भी चुनावी मैदान में आ गई हैं। सबसे पहले आप सभी अधिवक्ता समाज का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है हमारे। धन्यवाद। सर, क्या माहौल है यहाँ पर जिस तरह से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जो बसपा ने टिकट दिया, तो क्या माहौल रहेगा यहाँ का? यहाँ का माहौल है, लोगों की इच्छा है कि जो सरकार जिसकी बने वो लोगों को रोज़गार दे, युवाओं को रोज़गार दे और विकास के जो कार्य हैं अधूरे पड़े हैं वो हों। जौनपुर जो है जाम की समस्या से जूझ रहा है वह हो, और रोजी रोज़गार के संसाधन उपलब्ध हों। बिजली का जो इतना ज़्यादा व्यापक स्तर पर इसका जो है बिल बढ़ रहा है, यह कम हो। महंगाई तो एक अलग मुद्दा है कि रोज़मर्रा की महंगाई अलग है। बिजली आज जो कि मुख्य संसाधन है जीविकोपार्जन के में एक बहुत बड़ा उसका रोल है, उसका इतना दर बढ़ रहा है, उसको कम किया जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की कैसी लड़ाई है? यहाँ की अगर बात करें, यहाँ के लोकसभा की जो सीट है लोकसभा 73 की, उत्तर प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है, क्या कहना चाहिए? अभी तक जो है 73 में जो है लड़ाई जो है सपा और भाजपा के बीच थी, लेकिन जो है जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला सिंह के टिकट मिल जाने से यह लड़ाई जो है त्रिकोणी हो गई है और दिलचस्प हो गई है। जनता क्या कह रही है? जनता का जहां तक आप रुख देखेंगे जो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जो है भी लोगों के बीच में बहुत काम किया है। युवा जनसंपर्क रखते हैं, लोगों के दुख सुख में काम आते हैं, लोगों की बीमारी के हालत में अपने खुद के खर्चे से उनका इलाज कराते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल है उनका, जो है सराहनीय रोल है। और क्या जनता क्या इनको किस तरह से देखेगी चुनाव में? पूर्व सांसद को तो मैं समझता हूं कि लोग जो है अपने भाई के रूप में स्वीकार करते हैं। हर व्यक्ति से उनका संबंध और संपर्क है। और सबसे बड़ी बात है उनकी पत्नी जो है श्रीकला सिंह पार्टी बेस पे उतर गई है, और जो है वो बसपा से ने जिस तरह से उनको टिकट का ऐलान कर दिया है, कहीं न कहीं राजनीतिक में एक माहौल जो है गर्म हो चुका है। नहीं, राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है और उनको आप जान लीजिए सभी वर्गों का वोट मिलेगा और जाति धर्म से उठ करके उनको सभी लोगों का वोट मिलेगा और लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। अब यह लड़ाई त्रिकोणी हो चुकी है। अखिलेश का क्या रोल है? अखिलेश ने अपनी पार्टी उतार दिया है। अखिलेश वो अभी 2 सीटों पर उतारा है, दोनों पे भी लड़ाई दिलचस्प होगी, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा जिस समाज से आते हैं वो समाज का एक बहुत बड़ा तबका इस क्षेत्र से बिलोंग करता है। और फिर जो उनका फार्मूला है मुस्लिम और यादव का जो है, उसको मिला करके ये लगता है कि लड़ाई जो है बहुत ही दिलचस्प है। जी। और हमारे बीच अधिवक्ता हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव जी, ये बताइए यहाँ का कैसा मुकाबला होगा? यहाँ का मुकाबला त्रिकोणी होगा। त्रिकोणी। तो यहाँ का क्या यहाँ का समीकरण बोल रहा है? क्या यहाँ की राजनीतिक क्या सियासत चल रहा है यहाँ का? भाई देखिए, जहाँ तक फील्ड में लोगों का ये कहना है कि भाजपा ने जौनपुर के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है। तो इस बार जनता क्या करेगी? इस बार जनता बदलाव चाहती है। जनता किस तरह से बदलाव चाहती है? जनता आप ये समझ लीजिए कि सत्ता परिवर्तन एक तरह चाहती है। सत्ता परिवर्तन? जी हाँ। तो यहाँ का जो 2 सीट है, लोकसभा की 2 सीटें हैं और प्रत्याशी चुनावी मैदान में आ गए हैं, क्या कहेंगे? लड़ाइयाँ धीरे धीरे यहाँ पे किस तरह से माहौल बन रहा है? क्या माहौल बन रहा है? मैंने पहले ही बता दिया, त्रिकोणी है। और चूंकि भाजपा का कैंडिडेट बाहर से आया हुआ है, जौनपुर के निवासी भले वो यहाँ का है, लेकिन सारी राजनीति बॉम्बे में उन्होंने किया है। यहाँ वो नील हो जाएंगे। जौनपुर की जनता उनको किस निगाह से देख रही है? उनको जौनपुर की जनता जो है अच्छे निगाह से नहीं देख रही है। अच्छा, बदलाव चाहती है। और सांसद जी धनंजय सिंह के पत्नी को टिकट? धनंजय सिंह एक बहुत ही अच्छे नेक इंसान है और जनता के दुख सुख में वो बराबर भागीदार रहे हैं। आज भी अगर उनके यहाँ कोई निमंत्रण लेके चला जाए, वो पहुँचते हैं, भले वो ना आए, लेकिन वो पूछ लेते हैं कि तुम्हारे यहाँ क्या कमी है। व्यक्ति बताता है, उसके यहाँ वो सामान पहुँच जाता है। हमदर्द इतने हैं वो। अच्छा।
और कोई तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जो किसी के दरवाजे पे नहीं जाते, लेकिन पूर्व सांसद धनंजय सिंह जो लगातार जो है लोगों से मिलते हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है एक अलग माहौल बन गया है। देखिए, धनंजय सिंह के अलावा अभी हमारे यहाँ केपी सिंह इसके पहले सांसद थे भाजपा के, वो उनको तो जनता ने देखा नहीं इलेक्शन के बाद। वही स्थिति इस समय भी है हमारे एमपी की। अच्छा, एमपी की स्थिति मतलब एमपी कोई पहचान 90% जनता पहचान नहीं पाएगी। तो जनता इस बार बड़ा खेला करेगी, खेला कर सकती है। चाचा क्या माहौल है? नरेंद्र नारायण राय। क्या माहौल है वहाँ चुनाव का? जो आपने बताया वही है। धनंजय सिंह जनता से जुड़े हुए हैं, हर छोटे बड़े सबका सम्मान करते हैं, हर आदमी सुख दुख में जाते हैं, चाहे किसी पार्टी से रहे न रहे, निर्दल रहे, तब भी। अब लोग पार्टी से रह के जीतने के बाद दिखाई नहीं पड़ते। सबसे बड़ी बात है टिकट मिलने पर जिसने राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय मिला और जो है बीजेपी को एक चुनौतियों मिला। बहुत कट्टर चुनौती मिली। किस तरह से चुनौती? बहुत ये इनका जो समीकरण बन रहा है उससे धनंजय सिंह समय सबसे आगे हैं। सबसे आगे हैं। हाँ, समझ और ये जो है बहुत ही लड़ाई जो है काफी हाईटेक लड़ाई होगी। हाईटेक हमारा तो अपना अंदाज है, बहुत स्पष्ट है कि लड़ाई यहाँ सपा और बसपा की होगी। भाजपा तीसरे नंबर पर रहेगी। भाजपा तीसरे नंबर पर रहेगी। तो भाजपा के बहुत लोग बोल रहे हैं कि हवाई कैंडिडेट है, ये इनको उतार दिया गया है। तो सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर से जनता देखी नहीं। वो डिफेम है, कृपा शंकर जी डिफेम है। महाराष्ट्र से आए हैं लोग, बताते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए भाजपा में चले गए। ये भी सबके अंदर भावना है। यहाँ भी आए, यहाँ भी लूट के चले जाएंगे, फिर भाजपा महाराष्ट्र चले जाएंगे। जनता हर आदमी चाहती है हमको सुख दुख में मिले वो आदमी। काम हमारा हो चाहे ना हो, लेकिन हमारी बात सुनने वाला तो। इस समय सांसद जो आपने कहा कोई देखा ही नहीं, 5 साल बीत गया पता ही नहीं। हमने ये किया, भदोही में किया, वो किया, बीपी सोरेन ने कहा, हमने तमाम किया। जनता के सामने तो कुछ कमियाँ दिखाई नहीं पड़ी। जी, क्या मामला किस तरह से चुनाव होने वाले? चुनाव का देखिए, लोकसभा 73 जो है इस वक्त पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट बन गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जब से इंडिया अलायंस के बाबू सिंह कुशवाहा जी टिकट मिला हुआ है उनका, और उनके लिए बड़ा ज़ोर शोर से इंडिया अलायंस लग के प्रचार कर रही है। अभी लेटेस्ट मामले को त्रिकोणी करते हुए श्रीकला धनंजय सिंह जी आ गई हैं। बसपा ने उनको टिकट दे दिया है। तो अब लड़ाई का एकदम खुला प्रारूप हो चुका है कि इंडिया अलायंस वर्सेस बसपा यहाँ रहेगी। भाजपा का यहाँ जनाधार जो था उसको श्रीकला आते ही उन्होंने माहौल बदल दिया है। और अब इंडिया अलायंस वर्सेस श्रीकला जी का लड़ाई यहाँ का जिसे जनता क्या बोल रही है? जनता देखिए, जनता चाहती है कि जो भी हमारा जनप्रतिनिधि हो हमारे दुख सुख में खड़ा रहे। हमारे हाँ, एयरलिफ्ट वाला जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए कि वो बाहर से आए फिर आके फिर बाहर ही चला जाए। क्योंकि धनंजय सिंह का जो माहौल रहा है, जब से वो जेल गए हैं, सिंपैथी उसकी भी उनको मिल रही है, जेल जाने का भी उनके पास सिंपैथी है लगातार जो है जी। और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं वो श्रीकला सिंह जी, तो इसका भी बेनिफिट है उनको। लेकिन थोड़ा सा उनके लिए डाउन बेनिफिट ये जाएगा कि जो बसपा का ही वर्तमान यहाँ का सांसद हैं श्याम सिंह यादव, जो 5 साल तो कहाँ थे पता नहीं, उन्होंने कोई काम नहीं किया, नहीं जनता के बीच में बड़ा उनका शिकायत है। तो इसका उनको कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि बसपा के ही सांसद की जगह पे वो बदल के आए हुए हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं है। सांसद धनंजय सिंह का उनका अलग एक वेब था, पब्लिक के इनका एक अलग छवि है। अगर बात करें श्याम सिंह को कोई जानता ही नहीं है, ना कोई किसी गांव में गए हैं, ना कोई विकास किए हैं, किसी भी तरह का कोई विकास नहीं किए। हम उनकी बात कर रहे हैं, श्याम सिंह की बात कर रहे हैं। नहीं, वो हवाई थे जी। धनंजय सिंह का देखिए अपना नेचर था, जौनपुर में उनकी अच्छी कमांड है, जौनपुर का अच्छा नेता है वो। अच्छा कोई अगर नेता है तो सांसद धनंजय सिंह जी, इसमें 2 राय नहीं है। किंतु अब चुनाव, क्योंकि परिवर्तन का चुनाव है, लोग राष्ट्रीय स्तर को देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं, एनडीए को हटाना है। लेकिन जैसे ही धनंजय सिंह जी की पत्नी का यहाँ पर एंट्री हुआ है, हाँ, ऐलान होते ही भाजपा का पोजीशन बहुत डामाडोल है, स्थितियाँ बहुत बेहतर उनके पक्ष में नहीं होंगी और चुनाव एकदम स्पष्ट हो गया है बसपा बनाम इंडिया अलायंस। जी, धन्यवाद। आप देख सकते हैं हमारे बीच जिस तरह से यहाँ के अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखी। चुनावी महासर्वे 2024 लोकसभा 73 जौनपुर का किस तरह से मुकाबला है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह चुनाव में आते ही माहौल एकदम बदल चुका है। अगर बात करें तो बीजेपी को कृपाशंकर सिंह को जो टिकट मिला है, कहीं न कहीं जनता जो है
उनको नकारने की काम कर रही है कि जनता उनको बोल रही है, साफ तौर पे जनता ये कह रही कि वो हवाई है, वो बाहर के कैंडिडेट हैं, वो आके जौनपुर में एक अपनी जो है यहाँ के सीट का जीतने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता यहाँ का समझ चुकी है, जनता पूरी तरीके से बदलाव चाहती है। यहाँ का जो मुकाबला है लोकसभा 73 की दोनों सीटें की निगाहें जौनपुर या फिर लोकसभा जो टिकट है यहाँ का 73, लखनऊ की निगाहें टिकी, पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई इस सीट पर। तो इस यहाँ का जिस तरह से अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखी, लोकसभा की टिकट पर यहाँ का बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और आपको बता दें, इस खबर को देखने के लिए हमारे तमाम दर्शकों का आभार रहेगा। इस वीडियो में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।